रावण ने इनको विदा किया, अपने मारीच के पास गया, मारीच को समझाने लगा। मारीच बोला ना 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 ना, जैसा स्वरूप बताए हो भांजे साहब, मैं बक्सर में विश्वामित्र बाबा के यज्ञ विध्वंस करने गया था, वहां भी ये दोनों सांवले गोरे वाले दोनों भाई थे, और वो सांवले वाले ने बिना फर लगाए बाण मारा, अब तक कब्र टूटी पड़ी है। इस बार तो जाऊंगा तो मत डालेंगे। तो रावण बोला कि मामा जी चलिएगा तो वो मारेंगे, नहीं चलिएगा तो भांजा मार डालेगा। उभय भांस देखे से निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। अब सोचा कि चलो मरना ही है तो भगवान के हाथ से मर जाए, कल्याण हो जाएगा, इसके हाथ से क्यों मरना। इधर जब भगवान अवसर पाए, लक्ष्मण गए जबहि लेन कंद फल मूल, तब जनक सुधा से बोले प्रभु बिहस कृपा सुख दी। भगवान हंस करके बोले देवी सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछुकल लीला, तुम पावक महु करहु निवास, जब लग करहु निशाचरी समूह का विनाश करूं, तब तक आप अग्निवास करिए। भगवान ने मां को अग्नि साक्षी किया, प्रतिबिंब बगल में रख लिया। मारीच पहुंचा है, और मारीच कैसा है, स्वर्ण का मृग बन गया माया का। सीता मैया ने देखा, कहा प्रभु कितना सुंदर मृग है, इसका क्या अद्भुत मृग चर्म स्वर्ण भाव जैसा, स्वर्ण के जैसा चमक रहा है, आप इसका वध करके और ले आइए, मैं आपके लिए आश्रम बनाऊंगी। जरा सोचिएगा, तापस वेश विशेष उदासी, ये धातु स्पर्श नहीं करना है, अलंकरण धारण नहीं करना है, सिले वस्त्र नहीं पहनना, वो भगवान के लिए मृग चर्म किस काम का नहीं, माया की मैया है, लीला आगे बढ़ानी। अस्तु माँ ने ऐसा कहा। भगवान सब कुछ जानते हुए देव कार्य संपादित करने के लिए लक्ष्मण जी को माँ की सुरक्षा सौंप करके धनुष पर बाण चढ़ा करके दौड़ पड़े उसके पीछे। बहुत दूर ले गया मारी, भगवान ने तक करके एक बाण मारा, अरे सींख का धनुष, सींख का बाण साध कर मारे थे प्रभु जयंत, इंद्र का बेटा है जयंत, उसको ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न होई, राग को सकहि राम कर द्रोही। और वो भगवान मारीच के पीछे धनुष पर बाण चढ़ाए दौड़ रहे हैं। ये राम जी की रामलीला है। जैसे ही भगवान ने तक करके मान मारा, हा लक्ष्मण किया, अंत में मन में राम स्मरण किया, श्री राम जय जय राम। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान ने उसको विदा किया, मुनि दुर्लभ गति दे दिया, दर्शन का फल है। सीता मैया ने जब आवाज सुनी हा लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा भैया लगता है आपके भैया पर कोई संकट आ गया है, आप जाइए देखिए आपको पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने सिर नीचा करके कहा माँ, संकट का भी संकट जिनके नाम स्मरण मात्र से दूर होता उनको संकट क्या पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी तो जानते नहीं कि ये कौन है और किस लिए ऐसा ऐसा हो रहा है, तो माँ से भगवान ने कुछ कठोर वचन कहवाए। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। दिशाओं के देवताओं को माँ की रक्षा सौंपकर और अपने एक बाण से एक रेखा खींचते हुए, माँ इससे बाहर नहीं आएंगी आप, ये रेखा आपका संहार करेगी, इसका नाम है लक्ष्मण रेखा। इसका वर्णन लंका कांड में मंदोदरी के श्रीमुख से वो गोस्वामी जी करवाते हैं। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सोहनई लांघ से असी मनुसाई। आए गए, इधर सोन बीच दसकंदर देखा, आया और माँ से भिक्षाम देहि कहा। मेरी माँ भिक्षा देने लगी,
जैसे रावण अंदर जाना चाहता है भिक्षा लेने के लिए, वैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई जो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी उसमें। रावण बाहर आया, अंदर जा ही नहीं पाया था। मां लेकर के भिक्षा पात्र आई, लो हे मामनी लो, हम बदी भिक्षा नहीं लेते, आपको बाहर आना होगा। लक्ष्मण जी की वाणी स्मरण आ गई, मेरी माँ तैयार नहीं। रावण बहुत कुछ कहने लगा, भगवान के पावन नाम स्मरण करके श्री चरणों में वंदन करके मेरी माँ बाहर निकली। सुनत, देखिए चौपाई क्या कहती है, सुनत बचन दस शीस रिसाना, लेकिन मनमहु चरण बंद सुख माना। माँ के चरणों का वंदन करके रावण सुखी हुआ। धरती खोदा है कर से, और मेरी मां को पुष्पक यान में बिठा लिया। उतावली में भाग चला वहां से, गया 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 गया। जटायु जी से युद्ध हुई, चंद्रहास से पंख काट दिए। मेरी मां कपियों को देख करके वस्त्र आभूषण गिराती हैं वहां। रावण ले गया अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां को पधरा दिया। इधर लक्ष्मण जी को आते भगवान ने देखा, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन। भगवान तो सब देख ही रहे हैं कि रावण स्याजू को ले गया। भगवान ने लीला स्वरूप बहिर चिंता किया। अरे स्याजू को आप आश्रम में अकेले छोड़कर चले आए। भगवान दौड़ पड़े, मेरी मां का नाम ले ले भगवान पुकारने लगे, दिशाओं के देवताओं का स्मरण करने लगे, वन के जो पशु पक्षी से सबसे पूछने लगे, लताओं से पूछने लगे। बिरही की भांति भगवान विकल हो गए हो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। हाथी हथनी हिरण हिरनी, हिरनियां चिढ़ाती हैं हिरणों को, कहती हैं तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन हे आए। आपको नहीं ढूंढ रहे हैं, ये स्वर्ण मृग ढूंढ रहे हैं। महापुरुषों का यहाँ चिंतन है कि सत्कर्म और सत्य पथ पर चलकर जो स्वर्ण प्राप्त हो जाए, अर्थ प्राप्त हो जाए, उससे सुखी रहने का अभ्यास किया जाए। स्वर्ण एकत्रीकरण की यात्रा इतनी विध्वंसी न हो जाए कि जीवन में सब कुछ तो रहे, अपने दूर होते चले जाए। ऐसा अन्वेषण नहीं करना चाहिए। पता चला इकट्ठे करते 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 उम्र चली गई साहब।